जय श्री राम दोस्तों। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में। तो जियो फाइनेंशियल्स की अगर बात की जाए तो ऑलमोस्ट हमें 246 रुपीज़ के आसपास हमें कहीं ना कहीं क्लोजिंग मिल चुकी है। उसके साथ साथ अगर आप इस कंपनी का ओवरऑल परफॉर्मेंस देखोगे तो जब कंपनी के द्वारा अपना क्वार्टर 3 का रिजल्ट हमें जो डिक्लेयर किया गया था ना, उस रिजल्ट्स के अंदर बिल्कुल भी कंपनी ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। इसी वजह से कि जो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के ऑलमोस्ट हमें कितना परसेंट तक का गिरावट हुआ आप देख सकते हो। ऑलमोस्ट हमें 8% तक की गिरावट हमें जियो फाइनेंशियल्स के अंदर नजर आ चुकी है। एक तो हमारा जो खरीदारी करने का जो व्यू था वो 232 रुपीज़ के आसपास हमने जियो फाइनेंशियल्स के अंदर खरीदारी किया है। अभी भी दोस्तों इस कंपनी के अंदर हम लोग होल्ड कर रहे हैं। और खरीदारी करने का मेन रीज़न क्या था, एक बहुत अच्छा खासा पैटर्न हमें कंपनी के द्वारा हमें क्रिएट हुआ था। वो पैटर्न के बारे में भी दोस्तों हम लोग स्टडी करेंगे। लेकिन क्या हुआ, अगर ये रिजल्ट सक्सेसफुल होता ना दोस्तों तो बहुत ही जल्द कंपनी 350 तक का भी लेवल्स हमें अचीव करके एक बहुत अच्छा खासा लेवल्स हमें कंपनी और अचीव कर सकता था। लेकिन हुआ क्या, बिल्कुल भी कंपनी ने अच्छा खासा परफॉर्म नहीं किया प्रॉफिट्स के अंदर, रेवेन्यूज के अंदर और मार्जिन के अंदर। इसी की वजह से मार्केट ने क्या किया, एक नेगेटिविटी के अंदर रिएक्शन दिया। लेकिन अभी भी कंपनी अगर आप देखोगे तो जो कंपनी का फ्यूचर जो होने वाला है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट है। अभी ऐसी बात नहीं कि एक क्वार्टर के अंदर कंपनी ने बुरा परफॉर्म किया इसकी वजह से कंपनी बुरा हुआ, नहीं दोस्तों। अभी क्या है ना, ये गिरावट के अंदर कंपनी के अंदर निवेश करने का सही मौका है। अभी क्यों मैं आपके साथ ये बात शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि एक तो पता होगा कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की जो एंट्री है ना वो ऑलमोस्ट हमें AMFI के अंदर हो चुका है, यानी कि एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया। इसके अंदर हमें जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की एंट्री हो चुकी है लार्ज कैप कैटेगरी के अंदर। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखा जाए कोई भी कंपनी का अगर इंडेक्स के अंदर एंट्री होता है तो ये इंडेक्स के अंदर दोस्तों होता क्या है कि बहुत सारे ऐसे बड़े ग्रुप्स होते हैं या फिर बड़े कंसल्टेंसी होते, फॉरेन इन्वेस्टर्स होते, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स होते, म्यूचुअल फंड्स होते, वो इन्हीं इंडेक्स के अंदर जाते और कंपनी, बहुत सारे कंपनीज इंडेक्स के अंदर लिस्टेड होता है। तो ये इंडेक्स के अंदर जितने सारे कंपनीज लिस्टेड होता है ना, उन कंपनीज के अंदर अच्छी कंपनीज ये चूज करते हैं। और ये लोग क्या करते हैं, जो फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं, म्यूचुअल फंड्स होते हैं, इन्हीं कंपनीज के अंदर दोस्तों निवेश करते हैं। तो कहीं ना कहीं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर आने वाले फ्यूचर में एक बहुत बड़ा इनफ्लो आ सकता है, एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आ सकता है, एक बहुत बड़ा पैसा आ सकता है। कोई भी कंपनी के अंदर एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आएगा, बहुत सारा पैसा आएगा, तो वो कंपनी के लिए नेगेटिव खबर नहीं होता बल्कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव खबर होता है, जिस खबर के द्वारा अच्छी खासी कंपनी के अंदर हमें रैली नजर आ जाती। उसके साथ साथ ब्रोकरेज फर्म बहुत ज़्यादा बुलिश व्यू लेके चल रहे थे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर। ब्रेकआउट तो कंपनी के द्वारा फाइनली हो चुका था, लेकिन रिजल्ट्स अगर कंपनी का अच्छा खासा आता तो बड़ी रैली आ सकता था। तो ब्रोकरेज फर्म का दोस्तों उस वक्त व्यू क्या था, ब्रोकरेज फर्म का यह मानना था केआर चौकसी के द्वारा एक तो बाइंग रिकमेंडेशन दिया था और 290 रुपये तक का दोस्तों टारगेट दिया था। तो कहीं ना कहीं ये टारगेट के अचीव हुआ नहीं। क्यों नहीं अचीव हुआ, इसके पीछे का रीजन है Q3 का रिजल्ट। अगर जो मार्केट के एक्सपेक्टेशंस की हिसाब से कंपनी अगर रिजल्ट परफॉर्म करता तो ये टारगेट कंपनी बहुत ही जल्द अचीव कर सकता था और कंपनी के अंदर फाइनली हमें और ज़्यादा तेजी आ सकता था और 300 रुपये तक का भी लेवल्स हमें कंपनी ब्रेक करके आगे बढ़ सकता था। लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्योंकि कंपनी ने बुरा परफॉर्म किया। लेकिन दोस्तों ये निवेश करने का बहुत अच्छा खासा मौका है, एक बहुत बढ़िया तरीके से मौका है। कोई भी कंपनी का अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो जो मूविंग एवरेज होता है ना, वही मूविंग एवरेज के ऊपर कंपनी जैसे मूविंग एवरेज को कंपनी ब्रेक करता है, वापस जब कंपनी आता है ना, वही मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लेता है। कहीं ना कहीं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर वही सिनेरियो करंटली बन रहा है। देखिएगा यहाँ अगर आप देखोगे तो जैसे हमने इस पॉइंट के आसपास खरीदारी किया था, लेवल्स क्या था 232 रुपीज़ का, इसी लेवल्स के आसपास हमने जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर एंट्री किया था और अभी भी हम लोग होल्ड कर रहे हैं। और यह एंट्री करने का पीछे का रीजन क्या था, क्योंकि जो येलो लाइन इंडिकेट्स क्या करता है 50 डेज का मूविंग एवरेज, ग्रे लाइन इंडिकेट्स क्या करता है 200 डेज का मूविंग एवरेज। तो जब जब चार्ट क्या करेगा, दोनों मूविंग एवरेज को ब्रेक करेगा, फिर बाद में रिटेस्ट करने आएगा ना, उस वक्त ये मूविंग एवरेज सपोर्ट लेवल एक्ट करेगा। तो जैसे यह सपोर्ट लेवल लेने आया वैसे हमने खरीदारी किया जियो फाइनेंशियल्स के अंदर। और अगर आप देखोगे जैसे हमने खरीदारी किया था ना, वैसे एक बड़ी तेजी, बड़ी रैली हमें इस कंपनी के अंदर देखने को मिला। और अभी अगर आप देखोगे धीरे धीरे करके मूविंग एवरेज हमें आगे बढ़ेगा, राइट। 50 दिन का मूविंग एवरेज, 200 दिन का मूविंग एवरेज, जैसे इसके ऊपर चार्ट आएगा सपोर्ट लेगा, तो कहीं ना कहीं वैसे एक बड़ी रैली फिर तेजी हमें कंटिन्यू हो सकता है। तो कहीं ना कहीं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर जो लोग निवेश करना चाहते हैं वो लोग निवेश कर सकते हैं। बहुत अच्छा कंपनी, SIP करना स्टार्ट करना, बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करना, एक ही बार में पूरा 100% अमाउंट निवेश मत करना, धीरे धीरे करके बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करना। कुछ भी हो जाए, कंपनी का जो फ्यूचर है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट होने वाला है, राइट। रिसेंटली कंपनी ने क्या किया है आपको पता है कि NBFC सेगमेंट से कंपनी बिलोंग करता है।
ये कंपनी पर्सनल लोन भी प्रोवाइड करता था, अभी कंपनी या क्या करने वाला है, होम लोन्स भी दोस्तों कंपनी प्रोवाइड करने वाला है। इनके एनालिसिस के हिसाब से ऐसा पता लगा है कि होम लोन जो भी कंपनी प्रोवाइड करता है ना, फाइनेंस वाली कंपनी, उन कंपनीज को बहुत अच्छा खासा बेनिफिट होता है। और कहीं ना कहीं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज आपको पता है कि रिलायंस, इनको मार्केटिंग कैसे करना है पता है। उसके साथ साथ क्रेडिट कार्ड के अंदर भी कंपनी एंट्री लेना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे क्रेडिट कार्ड के अंदर भी अच्छा खासा डिमांड है और होम लोन्स के अंदर भी फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे इन सभी चीज़ों का अगर आप मिक्सचर करके देखेंगे तो कंपनी का फ्यूचर बहुत ज़्यादा ही ब्राइट है। करंटली ज़रूर कंपनी 250 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही है, आने वाले फ्यूचर में 2500 रुपीज़ तक भी हमें जियो फाइनेंशियल सर्विस हमें ट्रेड कर सकते। उसके साथ साथ इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न भी हमें अपडेट हो चुका है। पहले जो था ना वो सितंबर क्वार्टर का था, अभी जो अपडेट हुआ है ना वो दिसंबर क्वार्टर का है, जिसके अंदर प्रमोटर्स ने अच्छा खासा 1% का स्टेक खरीदारी किया है। डीआईएस के द्वारा 1% का स्टेक हमें बिक्वारी किया गया है। एफआईएस के पास डीआईएस ने भी और एफआईएस ने भी ऑलमोस्ट हमें 1% का स्टेक सेल किया है, और जो स्टेक सेल किया है वो प्रमोटर्स के द्वारा और पब्लिक के द्वारा हमें खरीदारी किया गया है। तो ये अच्छी खासी बात है। तो वैसे अगर आप जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का टेक्निकल चार्ट देखोगे ना, तो कौन से चार्ट देख के हमने निवेश किया था देखेगा, यही वो चार्ट है। नीचे से लगातार कंपनी के आसपास हमें रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल है, ट्रेड लाइन था, राइट। जैसे ही कंपनी ट्रेड लाइन के आसपास आता है वैसे ही कंपनी लगातार दोस्तों सपोर्ट लेता है। इसी के ऊपर हमने लगातार निवेश किया था। और हमने कहाँ निवेश किया था, जब जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का आपको पता होगा, जो लोग चैनल को फॉलो करते हैं हर एक लोगों को पता है, जैसे फिर से कंपनी ट्रेड लाइन के आसपास आया था वैसे ही इस लेवल्स के आसपास हमने खरीदारी किया था। लेवल्स था 232 रुपीज़ का, आप यहाँ देख सकते हो। तो यही हमने खरीदारी किया था। और ऊपर से कंपनी क्या कर रहा था, लगातार एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, लगातार ऊपर से एक ट्रेड लाइन था। जैसे कंपनी ट्रेड लाइन के आसपास आता रेजिस्टेंस फेस करता, जैसे ही आता रेजिस्टेंस फेस करता, लेकिन कभी ना कभी कंपनी तो ब्रेकआउट करेगा ही करेगा। तो जैसे ही कंपनी के द्वारा ब्रेकआउट हुआ, आप देख सकते हो कितना रैली आया, राइट। अगर ये रिजल्ट अच्छा परफॉर्म होता तो यही से एक रैली हमें कंटिन्यू हो सकता था, लेकिन अभी हो क्या सकता है, कंपनी खुद को होल्ड कर रहा है, कंसोलिडेट कर सकता है, और कंसोलिडेशन फेज के बाद बड़ी रैली हमें जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर कंटिन्यू हो सकती है। तो जरूर कंपनी के अंदर बाय ऑन डे स्ट्रेटेजी अप्लाई करना और लंबे समय के लिए होल्ड करना। चलिए अभी हम बात करने वाले हैं IEX के बारे में, जहां IEX के अंदर पिछले 2 दिनों में 4% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड किया हुआ है एंड 143 रुपीज़ की क्लोजिंग नजर आ चुकी है। तो अगर आप IEX के पिछले 5 दिनों का परफॉर्मेंस अगर आप चेकआउट करेंगे तो पिछले 5 दिनों में 14% तक की गिरावट हमें IEX के अंदर नजर आया था। अब ये गिरावट क्यों हुआ था, एक रीजन की वजह से, उस रीजन का नाम है मार्केट कपलिंग। तो मार्केट कपलिंग है क्या, आपको पता है IEX के बिजनेस करता है, एक तो ये कंपनी पावर को एक्सचेंज करता है, राइट, एज वेल एज ये कंपनी एनर्जी को एक्सचेंज करता है। तो यह हुआ क्या था कि गवर्नमेंट के द्वारा एक डिसीजन हमें लिया गया है। यहाँ दोस्तों अभी होता क्या है, IEX एक मार्केट लीडर कंपनी है, राइट, मोनोपोली कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो IEX जिस रेट के ऊपर पावर को एक्सचेंज करता है वो डिसीजन हमें IEX ही लेता है। लेकिन अभी ऐसा डिसीजन आया था कि अभी कौन से प्राइस के आसपास हमें इलेक्ट्रिसिटी को ट्रेड करना चाहिए, कौन से प्राइस के आसपास इलेक्ट्रिसिटी को एक्सचेंज करना चाहिए ना, वो एक ही रेट होगा, उस रेट के अंदर कोई वेरिएशन नहीं होगा, और वो भी गवर्नमेंट डिसीजन लेगा, राइट। यानी कि अगर गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि जो पावर को एक्सचेंज करना है उसका रेट 5 रुपीज़ पर यूनिट होगा, तो यह फिक्स होगा, और इसी रेट के आसपास हमें IEX को इलेक्ट्रिसिटी एक्सचेंज करना पड़ेगा। इसी की वजह से एक झटका हमें लगा है, इसी की वजह से गिरावट हुआ है। लेकिन दोस्तों गिरावट क्या लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू होगा, नहीं, शॉर्ट टर्म के लिए होगा, लॉन्ग टर्म में फ्यूचर कंपनी का ब्राइट है। उसके साथ साथ कंपनी का डिलीवरीज देखोगे तो जैसे कंपनी के अंदर गिरावट हुआ वैसे लगातार कंपनी के अंदर डिलीवरी इंक्रीज होती है। और जैसे हमने जियो फाइनेंशियल्स के बारे में एनालिसिस किया था, मूविंग एवरेज के आसपास जैसे कंपनी आता है ना वैसे लगातार सपोर्ट लेता है। अभी अगर आप देखोगे जैसे मूविंग एवरेज के आसपास आया सपोर्ट लिया, जैसे मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लिया, यहाँ भी अगर आप देखोगे जैसे कंपनी मूविंग एवरेज के आसपास आया सपोर्ट लेगा, और एक यही से फिर रिवर्सल नजर आएगा, यही से फिर तेजी आएगा। और जो कंपनी ने अपना टॉप पॉइंट रजिस्टर किया था रिसेंटली 170 रुपीज़ का, वो ब्रेक करके 190 रुपये तक का टारगेट बहुत ही जल्द कंपनी अचीव करके दे सकता है। तो ये आखिरी मौका है, जो लोग निवेश करना चाहते हो बाय ऑन डे स्ट्रेटेजी अप्लाई करना और लंबे समय के लिए निवेश करना। तो कंपनी का जैसे हमने जियो फाइनेंशियल्स का शेयर होल्डिंग पैटर्न्स अपडेट हो चुका है, वैसे ही हमें IEX का भी शेयर होल्डिंग पैटर्न्स अपडेट हो चुका है।
जहां एफआईएस देखोगे तो एफआईएस ने 1% का माल बेचा है, लेकिन डीआईएस देखोगे तो लगातार खरीदारी कर रहा है। 21% का स्टेक था वो बढ़ा के 22% का स्टेक किया, वो बढ़ा के 26% का स्टेक किया। पब्लिक के द्वारा माल बेचा गया है, एफआईएस के द्वारा माल बेचा गया है, लेकिन डीआईएस के द्वारा हमें माल खरीदारी किया गया है। ये दोस्तों बहुत ही अच्छी खासी बात है। और आईएक्स का जो Q3 का रिजल्ट आने वाला है 25 जैन को आने वाला है, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकता है कि जब भी मुझे कंपनी का Q3 का रिजल्ट नजर आएगा 100% हम लोग आपके साथ शेयर कर देंगे। तब तक के लिए वेट एंड वॉच करना, सबसे पहले कंपनी का रिजल्ट देखना और उसके बाद निवेश करना। चलिए अभी हम बात करने वाले अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है संचर होटल। 302 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है और मैक्सिमम के अंदर 4200% तक का रिटर्न हमें प्रोवाइड करके दे चुका है। यही वो कंपनी रिसेंटली 1:1 रेशियो का बोनस का अनाउंसमेंट किया है, यानी कि अगर आपके पास 1 शेयर होंगे तो 1 के बदले आपको 1 शेयर मिलने वाले हैं। तो जरूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतने। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।